Good morning, dear students. Today in this class we will continue our the fourth chapter, that is determinant. Before that, in the last video we will discuss about the area of a triangle by determinant method, right? हमने determinant को solve किया है, बहुत सारे concept हमने discuss किए हैं. Now the next topic, the new topic is minors and cofactors. The basic introduction of minors and cofactors. This is the complete video depend on the basic introduction of minors and cofactors. एक्चुअली में क्या होता है कि हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं. डिटर्मिनेंट इज़ ए वैल्यू, राइट, एक नंबर. तो जब हम सोल्व करते हैं उसको बहुत सारे मेथड से सोल्व करते हैं. इन माइनर्स का और कोफैक्टर्स का क्या यूज़ होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे. सबसे पहले देखिए कि एक्चुअली में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं. तो लेट अस, मैं कोई डिटर्मिनेंट कंसिडर करता हूँ, ठीक है. मैंने कंसिडर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये मैंने कोई डिटर्मिनेंट लिया है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है. 3 मीन्स डिटर्मिनेंट इज़ ए नंबर विच एसोसिएट विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स. और स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे 3/3 2/2. तो हम उस जनरल केस में क्या बोल सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है दैट इज़ 3. चलिए, बात आती है कि डिफाइन माइनर. एक्चुअली में माइनर्स क्या होते हैं, उससे पहले क्या आता है माइनर. माइनर एक्चुअली में क्या होता है, इसको हम जो कैपिटल रिप्रेजेंटेशन होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर दैट इज बाय कैपिटल एम. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. लिखते कैसे हैं, क्या होता है, ये भी तो एक नंबर ही तो होता है. माइनर भी तो क्या होता है, एक नंबर होता है. जैसे कि मैं आपको ये बोलूं कि आप इसमें से, अच्छा, कितने माइनर होंगे इस डिटर्मिनेंट में, हाउ मैनी माइनर्स इन द गिवन डिटर्मिनेंट. तो जितने उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं उतने ही उसमें क्या होंगे, माइनर्स होंगे. जितने भी किसी भी डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स होते हैं, हम एलिमेंट्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं. इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है, इट मीन्स 3/3 9 एलिमेंट्स आर देयर. तो माइनस भी कितने होंगे यहाँ पे, 9 होंगे. लेकिन वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए. मैं ये बोलूँ कि राइट डाउन, है ना, राइट डाउन द माइनर ऑफ A23. A23 is what? A specific number which represents a number that the second row third column. मतलब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का आप माइनर लिखिए सर. तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम कौन सा है, दिस इज R2 एंड दिस इज C3. ये है R2 C3. मतलब आपको 6 का माइनर लिख रहे हैं. तो 6 के माइनर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं M23 से. किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M23 से. और वो क्या होगा, बाय डिलीटिंग इट्स रो एंड इट्स कॉलम द रिमेनिंग डिटर्मिनेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ दैट माइनर. मतलब जिस एलिमेंट का आप माइनर लिखना चाहते हैं उसकी रो और उसके कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए. जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट या कोई नंबर या डिटर्मिनेंट आपके पास बचता है दैट इज द वैल्यू ऑफ द माइनर ऑफ दैट गिवन स्पेसिफिक नंबर. तो बोला सर आप इसकी रो R2 और C3 को डिलीट कर दीजिए. क्या बच गया, 1 2 और 7 8. दिस इज द माइनर ऑफ दिस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट इज A23. ये होते हैं माइनर. मैं ये बोलूं कि आप लिखिए M31. M31 बोले तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम. डिलीटिंग इट्स रो एंड इट्स कॉलम द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर दीज. देन द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 2 3 5 एंड 6. ये सिस्टम है कि हम माइनर कैसे निकालते हैं. सोल्व इसको आप कर ही पाएंगे. एक मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, आप चाहे नोट डाल के लिख सकते हैं. ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, then the order of its minors, the order of minors is n-1. ये बात आप दिमाग में सेट कर ले. बहुत से मतलब
मल्टीपल चॉइस में या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ लेते हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 है तो उसके किसका माइनर के ऑर्डर क्या होंगे। देखिए, हालांकि जो आपको दिया गया है ये कंप्लीट डिटरमिनेंट, दैट इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट 3। आप इसके जितने भी माइनर्स लिख रहे हैं उनका ऑर्डर उस कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। आप देख रहे हैं 2 है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई डिटरमिनेंट इस फॉर्मेट में है 1 2 3 4। अब मैं इसके माइनर लिखना चाहता हूँ। हाउ मेनी माइनर्स आर देयर 4 बिकॉज देयर आर 4 एलिमेंट्स। तो M11 M12 M21 M22 M11 deleting its column and row that is 4, M12 row and column that is 3, right? M21 row and column 2 and M22 row and column that is 1। ये सारे आपने माइनस लिखे कि नहीं? तो जब आपने 2/2 ऑर्डर यानी कि 2 ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का क्या था आपका डिटरमिनेंट था, तो उसके जब आपने माइनर लिखे तो उसका ऑर्डर जनरली क्या बन जाएगा 1। और देख लीजिए आप ये सारे किस ऑर्डर के हैं 1 ऑर्डर के हैं। और अगर कोई डिटरमिनेंट 1 ही ऑर्डर का है तो उसके माइनर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 - 1 इज व्हाट 0 एंड 0 ऑर्डर के माइनर्स डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो आप ये ध्यान में रखिए, माइनर भी एक्चुअली में एक नंबर ही होता है जो एसोसिएट होता है उस डिटरमिनेंट से जिसके हम फाइंड करते हैं। माइनर्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। जितने किसी डिटरमिनेंट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही उसके माइनर होते हैं। माइनर का ऑर्डर हमेशा एक कम होता है दिए हुए डिटरमिनेंट के ऑर्डर से। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। किसी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का आपको अगर माइनर लिखना है तो उसका माइनर जो आएगा वो उस एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो नंबर या फिर कोई डिटरमिनेंट बचता है वो उसकी हमें वैल्यू देता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। राइट डाउन द ऑल माइनर्स ऑफ कंसर्न डेटा डेल्टा इक्वल्स टू 1 0 - 1 2 3 2 1 0 2। write the all minors of this delta। ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने क्या दिया आपको कि 1 0 - 1 2 3 2 1 0 2 दिस इज योर डिटर्मिनेंट एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑल इट्स माइनर्स। ठीक है, दैट इज द माइनर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? माइनर से थोड़े से रिलेटेड हैं, ऐसे ही कोफैक्टर्स लिखते हैं हम, बस थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि आपने कोफैक्टर्स पढ़े ज़रूर है पहले, लेकिन उस टाइम आपको बताया नहीं गया था कि ये कोफैक्टर्स हैं। लेकिन अब हम उनका थोड़ा विजुलाइजेशन एक्सप्लेनेशन देंगे जिसमें आपको बताया जाएगा। तो वही हमारा फिर से मैं डेल्टा कंसिडर करता हूँ। हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। कोफैक्टर्स क्या कहते हैं? कोफैक्टर क्या होते हैं? कोफैक्टर को मैथमेटिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को हम जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर I डिनोट इट्स रो एंड J इट्स कॉलम, राइट। AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि हम बेसिकली मैट्रिक्स में स्मॉल AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ कैपिटल AIJ से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोफैक्टर्स को। तो कोफैक्टर किसी एलिमेंट का कैसे लिखते हैं? मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ A23, ये कोफैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। तो ये क्या कहते हैं? हमेशा -1 द पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इनटू इट्स माइनर, व्हाट इज द कोफैक्टर? A23, I want to just take out the cofactor of second row and third column that is written by -1 and its power is the element order। जो एलिमेंट का ऑर्डर था वो उसकी पावर बन जाती है एंड इनटू इट्स माइनर। तो बोला सर आपने लिखा यहाँ पे -1 द पावर 2 + 3 एंड M23 इज व्हाट? सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 2 7 8। देखिए ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 6 बाय डिलीटिंग इट्स रो एंड कॉलम द रिमेनिंग एलिमेंट 1 2 एंड 7 8, 1 2 एंड 7 8। ऐसे हम क्या लिखेंगे? कोफैक्टर लिखेंगे। तो बेसिकली मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूँ इसको कि अगर मेरे को कोफैक्टर चाहिए तो वो क्या बन जाएगा? -1 पावर I + J इनटू इट्स माइनर।
ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है किसी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स निकालने का, कि जिस ऑर्डर का आप कोफैक्टर निकालेंगे दैट इक्वल्स टू -1 एंड इट्स पावर, किसकी पावर, जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं उसके ऑर्डर इनटू इट्स माइनर। अब मैं कहूँ आपको कि यहाँ से आप क्या क्या निकालिए, एक तो निकालिए A21, एक निकालिए A34, एक निकालिए 43, एक निकालिए 32। तो वैसे सीधी सी बात है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, देखिए -1 दी पावर 2 + 1, -1 दी पावर 3 + 4, -1 दी पावर 4 + 3 एंड -1 दी पावर 3 + 2 इंटू इट्स व्हाट M21, M34, M43 एंड दिस इज M32, राइट। माइनर्स होंगे सारे रेस्पेक्टिव। आपको पता है कि किसी नेगेटिव नंबर की पावर यहाँ पे जो बैठा है, सिंपल डेफिनेशन है, अगर इवन आएगी तो हमेशा नंबर 1 रहेगा और अगर ओड आए तो क्या आ जाएगा, माइनस। द पावर ऑफ ए नेगेटिव नंबर दैट इज स्पेशली इन केस ऑफ -1, इफ इट इज इवन देन इट ऑलवेज 1 एंड इफ इट इज ओड देन इट गेट्स ऑलवेज -1। मतलब -1 की पावर जब हमेशा इवन रहेगी तो आपके पास प्लस रहेगा और ओड रहेगी तो माइनस रहेगा। तो हम ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बाय चेकिंग द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। जैसे 2 + 3 इज व्हाट 5, -1 पावर 5 इज व्हाट ऑलवेज माइनस। तो जहाँ जहाँ सम ओड रहेगा वहाँ माइनस आएगा और जहाँ जहाँ सम इवन रहेगा वहाँ क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा और माइनस आपके साथ रहेंगे ही। तो -M21 का क्या लिखोगे आप, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो ये और ये आप डिलीटिंग कर दें, 2 3 एंड व्हाट 8 9। अच्छा नेक्स्ट A34, हाउ इट इज पॉसिबल दैट यू कैन राइट द A34 एलिमेंट, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन इन द given determinant because we have to draw the determinant of order 3 by 3. We are not possible to check out the element that is the order of 3 by 4. So it is not possible to write down the cofactor of A34. Just like in the same manner we doesn't write the element of A43 and A32 third row and second column. It is possible of third row and second column, that is 8. By deleting its second column and third row, the remaining possible elements are 1 3 and 4 6. This is the minor. तो बेसिकली डिफरेंस क्या आया माइनस और कोफैक्टर्स में, बोले सर माइनर कोफैक्टर में सिर्फ वो -1 की पावर वाला डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। आप ध्यान रखें जब आप माइनर लिखते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के, तो माइनर सिर्फ हमें ये सिखाता है कि जिस रेस्पेक्टिव एलिमेंट के आप माइनर्स लिखते हैं तो उस रेस्पेक्टिव एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, उसके बाद जो रिमेनिंग पॉसिबल ऑर्डर्स या रिमेनिंग पॉसिबल नंबर या रिमेनिंग पॉसिबल डिटर्मिनेंट बचता है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट रेस्पेक्टिव नंबर माइनर्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन केस ऑफ कोफैक्टर ये कहता है कि आप जब भी कोफैक्टर लिखते हैं किसी भी नंबर के तो उस ऑर्डर के जो माइनर है, उस ऑर्डर का जो माइनर है उसमें -1 की पावर में उसका ऑर्डर डाल दीजिए, बस दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन केस ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर्स। अब बात ये आती है कि हाउ वी यूज और वेयर वी यूज द माइनर एंड कोफैक्टर्स इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आपने ध्यान दिया होगा जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो 4.1 थी उसमें जब हम सॉल्यूशन किए थे, क्या किए थे, विदाउट एक्सपेंडिंग या फिर एक्सपेंडिंग बाय एक्सपेंडिंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो उस केस में हम क्या करते थे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट था, है ना, डिटर्मिनेंट इस फॉर्मेट में मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3। तो जब इस केस में आप किसी डिटर्मिनेंट को सोल्व करते थे, एक्सपेंड करते थे, तो क्या करते थे, उस डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या कॉलम के अलोंग क्या करते थे, आप एक्सपेंड करते थे। तो बोला सर जब एक्सपेंड करते थे तो आप क्या लिखते थे, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। मान लीजिए मैंने क्या कहा आपको कि मैंने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय व्हाट, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 इनटू व्हाट, डिलीटिंग इट्स रो एंड कॉलम, दिस इज, और ये क्या था A22 A23 A32 एंड A33 प्लस सेकेंड A12, राइट, A12 रो एंड इट्स कॉलम, रो एंड इट्स कॉलम। तो बोला सर एक बात बताइए, यहाँ आप माइनस लिखते थे, याद कीजिए, ठीक है। तो A12 रो कॉलम छोड़ेंगे तो कौन कौन सा बचेगा आपके पास, ये कॉलम हो गया और ये रो हो गई, दैट इज A21 A23 A31 A13 लास्ट एलिमेंट
रो एंड कॉलम। ये था कि नहीं था, आप ये बताइए। अब आप ये बताइए कि मैं ये बोलूँ आपको कि मैं इस एलिमेंट को छोड़ के इसकी रो और कॉलम को छोड़ दूँ, एक्चुअली बनता क्या है, दैट इज अ माइनर ना। लेकिन जब हम ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट जाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि माइनस और कोफैक्टर का यूज कैसे करते हैं हम, कि जब हम किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, मान लीजिए मैं इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, दैट इज व्हाट, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, a number a11 into its cofactor a11 plus second element first row that is a12 and its respective cofactor a12 plus a13, the respective element is what, a13, that is first row third column and its respective cofactor a13. Where we use the cofactor, we use the cofactor to solve the value of a determinant बाई डायरेक्ट मेथड। और एक्चुअली में ये क्या था, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस इसीलिए आया कि यहाँ पे हम हमेशा माइनस वन दी पावर वन प्लस वन, माइनस वन दी पावर वन प्लस टू एंड माइनस वन दी पावर वन प्लस थ्री, वन प्लस वन टू एंड माइनस वन पावर टू इज इवन नंबर, इवन नंबर है तो क्या रहेगा यहाँ पे प्लस, दैट्स वाई हम यहाँ पे प्लस लिखते थे। हालांकि यहाँ पे देखो आपने प्लस लिखा है, प्लस लिखा है, लेकिन जैसे आप a12 करेंगे तो जनरली यहाँ क्या आएगा सोल्व करते टाइम, माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आया था। और ये क्या थी आपकी माइनस वन दी पावर वन प्लस थ्री, अगेन पावर फोर, तो माइनस वन पावर फोर इज प्लस, दैट्स वाई वी राइट डाउन हियर प्लस माइनस एंड प्लस। ये लॉजिक था आपका यहाँ पे साइन कन्वेंशन का। और ये किसके डिपेंडिंग है, आपके कोफैक्टर से डिपेंडिंग। तो कोफैक्टर किस लिए यूज करेंगे, व्हेन वी सोल्व एनी टाइप ऑफ डिटरमिनेंट बाय डायरेक्ट मेथड, to get the value of that determinant we will use the minors and cofactors। तो ये आपका complete basic introduction था इस exercise का। In the next video we will continue this concept by re-evaluation of minors and cofactors in a particular exercise। Thank you, have a nice day।